हेलो स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, एनसीईआरटी की सीरीज में हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 10 तक के प्रश्नों के सॉल्यूशन। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न है आपका, 4 बिंदु आवेश क्यूए पर जो रखा है 2 माइक्रोकूलम, क्यूबी -5 माइक्रोकूलम, क्यूसी 2 माइक्रोकूलम, क्यूडी -5 माइक्रोकूलम 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग एबीसीडी के शीर्षों पर स्थित हैं। वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकूलम आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा। प्यारे विद्यार्थियों, हमें एक वर्ग दिया गया है तो अपन वर्ग बना लेते हैं भैया। सबसे पहले तो है ना, ये एक वर्ग हो गया, ठीक, ये आपका वर्ग हो गया भैया, ठीक, ये वर्ग है। अब इस वर्ग के चारों तरफ है ना जो वर्ग है, इसका पहले कोने पर यहाँ ए पर कितना रखा, 2 माइक्रोकूलम का आवेश है। इस वाले बी वाले पर -5 माइक्रोकूलम का आवेश है। सी वाले पर है ना, ये ए ये बी और अब ये सी पर कितना रखा, तो सी पर 2 माइक्रोकूलम का, और ये आपका डी है, डी पर आपका -5 माइक्रोकूलम का आवेश रखा हुआ है। अब हम बात करें कि इनके जो केंद्र है, वर्ग के केंद्र पर 1 माइक्रोकूलम का आवेश स्थित है। यहाँ पर वर्ग के केंद्र पर 1 माइक्रोकूलम का आवेश स्थित है, और उस 1 माइक्रोकूलम आवेश पर, ये वर्ग के केंद्र पर 1 माइक्रोकूलम का है और उस पर लगने वाला बल चाहिए। बहुत बढ़िया बात। अब अपने को पहले तो इनके बीच की जो दूरी है वो हमें पता होनी चाहिए। तो आपको ये तो 10 सेंटीमीटर दे रखी है ना, भुजाओं की जो वर्ग की भुजा की लंबाई दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर। अगर मैं विकर्ण की बात करूं तो वर्ग का जो विकर्ण होता है वो होता है आपका a√2 भुजा √2। तो ये यहाँ पर जो विकर्ण है जैसे AC हैं BD हैं, तो विकर्ण अपने को मिल जाएगा। तो विकर्ण हमारे पास होता है भैया, विकर्ण यानी कि a√2 होता है। तो अगर आप मैं इसको लिखूंगा तो 10√2 सेंटीमीटर हो जाएगा। हमें जो दूरी की आवश्यकता है वो, क्योंकि हमें बल इन दोनों के बीच में निकलेगा, इन दोनों आवेशों के बीच में निकलेगा, इन दोनों आवेशों के बीच में और इन दोनों आवेशों के बीच में निकलने वाला है। तो भैया OA इज इक्वल्स टू OB इज इक्वल्स टू OC इज इक्वल्स टू OD, ये सभी दूरियां बराबर हैं। और इस विकर्ण की आधी होगी तो विकर्ण की हाफ कर दो भैया। विकर्ण आपका 10√2 है तो अपॉन में क्या कर दिया अपन ने, 2 कर दिया, ठीक। ज्यादा से ज्यादा है ना, आप इसको, ये अभी सेंटीमीटर में है तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप 10√2 इंटू मीटर में करेंगे तो 10⁻⁻², ठीक है। तो ये आएगा 10⁻⁻1√2 अपॉन, ये एक कहानी, इतना हो गया। ज्यादा से ज्यादा और अपन इसको लिखें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 10√2 अपॉन इसको √2 लिख लिया, 10⁻√2 मीटर। ये हमारे पास डिस्टेंस आ गई बेटा, क्योंकि डिस्टेंस सभी की, OA की, OB की, OC की, सबकी बराबर है। फिर दूसरी चीज हम बल की दिशा देख लेते हैं। जब भी 2 आवेश आते हैं तो उनके बीच में कूलॉम के नियम से बल निकाला जा सकता है, ये हमको आता है। अब आप ये देखो कि इसके ऊपर +2 माइक्रोकूलम का आवेश है और इसके ऊपर +1 माइक्रोकूलम का आवेश है। प्लस प्लस में क्या होती है, लड़ाई होती है, प्रतिकर्षण होता है। तो ये जो 2 माइक्रोकूलम वाला आवेश है, इस 1 माइक्रोकूलम वाले आवेश पर बल लगाएगा, वो बल होगा आपका FA। इसी प्रकार से ये 2 माइक्रोकूलम वाला आवेश इस +1 माइक्रोकूलम आवेश पर वही प्रतिकर्षण बल लगाएगा, तो वो भी हो जाएगा आपका FC। ये वाली कहानी हो गई। इसी प्रकार से ये जो है -5 माइक्रोकूलम है ना, अब इस 1 माइक्रोकूलम को अपनी ओर बुला लेगा, तो यानी इस पर बल लगा FB। इसी टाइप से ये भी, ये -5 माइक्रोकूलम इस +1 माइक्रोकूलम को अपनी तरफ बुलाएगा, तो ये हो गया आपका FD। मैं वास्तव में आपको उत्तर डायरेक्ट बता रहा हूं, हल तो करके हल भी कर दूंगा मैं, पर ये दूरी देखो आप, ये दूरी सब बराबर है। अच्छा, यहां जो आवेश है वही आवेश यहां भी है भाई, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है,
तो इन दोनों के बीच में जो बल लगेगा और इन दोनों के बीच में जो बल लगेगा, यानी FA और FC के बीच में लगने वाला बल का परिमाण समान आएगा और दिशा विपरीत होने के कारण एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसी प्रकार से इधर भी होगा। तो निकाल लेते हैं भले अपन, है ना, कि भाई बल निकाल लेते हैं किस पर, FA पर। सबसे पहले FA निकालेंगे। तो सूत्र हमारे पास, मैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट के बजाय K लिख रहा हूं, तो K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये सूत्र है आपका। K का मान फिक्स होता है 9 गुणित 10 की घात 9, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। Q1 जो है हमारे पास, Q1 है 2 माइक्रोकुलाम, है ना, और Q2 है 1 माइक्रोकुलाम। तो 2 माइक्रो को लिखोगे आप 10 की पावर -6 और 1 माइक्रोकुलाम 10 की पावर -6 अपॉन आर स्क्वायर। आर की जगह यानी ये जो दूरी है आपकी वो क्या है, 10 इनवर्स 1 बाई √2 का स्क्वायर कर देंगे। अब इसको केवल कैलकुलेट कर लो, तो FA आपका आ जाएगा भैया। तो भैया क्या होगा, 9 इंटू 2, 9 इंटू 2 इंटू, अब देखो ये जो है 9 इंटू 2, अब 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 9, 10 की पावर 9 -6 और नीचे वाले का स्क्वायर करोगे तो 10 की पावर -2 अपॉन 2 हो जाएगा। अब ये 2 भी ऊपर, तो 9 गुणा 2 गुणा 2 गुणित 10 की घात -9 -12 और ये +2 और आ गया, तो 11, 11 - 12, 11 - 12 कितना आ गया, -1। 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, दशमलव हटाएंगे लगाएंगे तो 3.6 न्यूटन। ये आपके पास FA आ गया। अगर मैं FC निकालूं, ध्यान से देखो इसी टाइप से, तो उसमें भी परिमाण ये का यही है। तो इसी प्रकार करके FC भी निकाल लेंगे, वो भी आएगा 3.6 न्यूटन। ये तो एक बात हो। अब फिर दूसरा जो आवेश है, एक तरफ है -5 और एक तरफ है 5, क्योंकि परिमाण ही लेते हैं तो उसका तो कोई मतलब नहीं, 5 और 1 का भी ऐसे ही करके देख लेते हैं। तो माइक्रो को भी बदल लेते हैं और इसको भी निकाल लेते हैं। तो अब अपन निकाल रहे हैं किसका, अब ये वाले का FB निकाल रहे हैं। तो FB जब आप निकालोगे तो वही 9 गुणा 10 की घात 9, ठीक, और यहां आएगा आपका 5 माइक्रोकुलाम यानी 5 गुणा 10 की घात -6 और 1 माइक्रोकुलाम यानी 10 की घात -6। इसकी जगह 10 की घात -1 बटा √2 का वर्ग, हल कर लो आप। तो 9 गुणित 5 गुणित, अब ये फ्रिक्शन के बटे में फ्रिक्शन, पहले वाला खेल डबल से होगा तो डायरेक्ट कर देते हैं, 2, 10 की घात 9 -6 दूनी 12 और ये भी ऊपर आएगी +10 की घात 2। तो अब यहाँ कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 10 का 9 में 90, 90 गुणा 10 की घात कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। तो यानी कि 9.0 न्यूटन। यानी FB पे जो बल लगा, अब वही बल आपका FD पे भी लगेगा, है ना। तो इसी प्रकार FD बराबर भी आपका 9.0 न्यूटन। अब ये हमने मान भी निकाल लिए। तो अब FA व FC का परिमाण समान व दिशा विपरीत, है ना। एक काम करो, इसको थोड़ा सा और इस तरह से करो कि FA व FC तथा FB व FD, है ना, का परिमाण, जो FA का परिणाम है वही FC का भी परिमाण है, जो FB का परिमाण है वही FD का भी परिमाण है। परिमाण समान व दिशा विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते, एक दूसरे को निरस्त कर देते, ये बहुत सामान्य से, ठीक।
तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। हालांकि ये जो काम किया हमने, ये काम यहाँ शुरुआत में ही किया जा सकता है, क्योंकि देखते से ही पता चल रहा है। ये तो मैंने आपको हल करके पहले बताया, मैं तो डायरेक्ट यहाँ शून्य कह दिया था आपसे कि भाई इस इधर का परिमाण, इधर का परिमाण, इधर का परिमाण, इधर का परिमाण सब बराबर है, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं भैया कि स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखा एक संतत वक्र होती है, अर्थात कोई क्षेत्र रेखा एकाएक नहीं टूटती। क्यों? मान लो, पहले तो हमें विद्युत क्षेत्र रेखा के बारे में पता है कि विद्युत क्षेत्र रेखा एकांक जो धनावेश है, धनावेश के पथ को प्रदर्शित करती है। वास्तव में विद्युत क्षेत्र रेखा धनावेश की जो गति है उसके पथ को प्रदर्शित करती है। तो धनावेश की गति के पथ को प्रदर्शित करती है विद्युत क्षेत्र रेखा। अगर मान लो विद्युत क्षेत्र रेखा अचानक टूट जाती है, तो अचानक टूटने का अर्थ ये है कि आवेश ने अचानक से जंप मार दी, आवेश ने अचानक से जंप मार दी। तो आवेश कभी भी अचानक से जंप नहीं मारता है कि भाई आवेश यहां से कूदकर इधर आ जाए सीधे, ठीक है। आवेश का परिमाण धीरे धीरे कम होते जाता है, और वो आवेश का धीरे धीरे जाता है, तो यानी कि अचानक एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता है। तो क्या हो जाएगा, स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखा सतत वक्र होती है। क्यों होती है? तो एकाएक इसलिए नहीं टूटती है, ठीक है। क्यों नहीं टूटती है? क्योंकि आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर अचानक नहीं कूदता है, ठीक है। आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक अचानक नहीं कूदता है। तो पहले तो आप ऐसा लिख दे कि जो क्षेत्र रेखाएं हैं एकांक धनावेश की गति के पथ को दर्शाती हैं। क्षेत्र रेखा अचानक नहीं टूटती हैं क्योंकि आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक अचानक नहीं कूदता, अचानक नहीं कूदता है, ठीक। दूसरा प्रश्न ये है, ये सतत वक्र होती है ना। दूसरा प्रश्न ये है कि क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं, ठीक है, जो क्षेत्र रेखाएं, स्पष्ट कीजिए कि क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। ऐसा क्यों? यदि क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर जाए, यदि दो क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर जाए, तो उनके कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होगी, जो कि संभव नहीं है, जो कि असंभव है, ठीक है। यदि दो रेखा एक दूसरे को काटती तो उनके कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होगी, जो कि असंभव हैं, ठीक। ये सामान्य सी बात थी। अगले प्रश्न पर आते हैं। दो बिंदु आवेश हैं, QA 3 माइक्रोकुलाम, QB -3 माइक्रोकुलाम, निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। हमारे पास यहाँ दो आवेश हैं। पहला आवेश है QA, जो है आपका 3 माइक्रोकुलाम, यानी कि 3 × 10⁻⁻6 कुलाम। दूसरा आवेश आपका है QB, वो है आपका -3 माइक्रोकुलाम, यानी कि -3 × 10⁻⁻6 कुलाम। दोनों एक दूसरे से लगभग 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, लगभग नहीं 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कर लो तो 20 × 10⁻² मीटर, या फिर अपन ऐसा लिखे 2 × 10⁻1 मीटर, है ना। ये जीरो का इधर इंटू कर दे। अब दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा? पहला प्रश्न तो दोनों आवेशों के मध्य बिंदु पर निकालना है विद्युत क्षेत्र। देखो बेटा, हमारे पास जो दो आवेश हैं और इन दोनों आवेशों के बीचों बीच यहां मध्य बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। बिल्कुल मध्य में बोल दिया, मध्य बिंदु O पर स्पष्ट किया है, तो इस मध्य बिंदु पर निकालना है। तो जब मध्य बिंदु पर निकालना है तो जो आपकी दूरी है वो भी आधी आधी हो जाएगी, है ना भाई। दूरी भी आपकी आधी, यानी 10-10 सेंटीमीटर होगा, या फिर भाई 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर तो 10⁻⁻1 मीटर, 10⁻⁻1 मीटर, ये दूरी बराबर बराबर बांट दी। अब ये कह रहा है कि इस मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा? दोनों आवेशों को मिलाने रेखा AB के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा? सबसे पहले तो हमारे दिमाग में विद्युत क्षेत्र लेकर आओ। तो विद्युत क्षेत्र जैसे ही लेकर आए तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र है वो है 1/4 पाई ε0 Q/r वर्ग, ठीक है। आ गया समझ में?
तो अब इस बिंदु पर है ना, इस बिंदु पर जो आवेश रखा है वो आवेश है आपका 3 माइक्रोकूलाम, धनावेश रखा हुआ है। और हमें यह पता है कि धनावेश के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा कहाँ होती है, आवेश से दूर यानी बाहर की ओर। तो हमें इस EA वाला लिख, तो 3 माइक्रोकूलाम आवेश के कारण 3 माइक्रोकूलाम आवेश के कारण बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो E1 बराबर 1/4πε0 का मान EA बराबर 9 × 10⁻9, Q की जगह कितना 3 × 10⁻6, R यानी 10⁻1 का, तो ये हो गया 9 × 10⁻9, 3 × 10⁻6, नीचे हो जाएगा वर्ग करेंगे तो 10⁻, तो इसको भी ऊपर ले लो, तो 9 × 3 × 10⁻9 -6 + 2, 11 में से 6 जाएंगे कितना आ जाएगा 5, 9 × 27, 10⁵, इसको 2.7 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2.6 × 10⁶ न्यूटन प्रति कूलम। ये तो आया EA। फिर इसी प्रकार से ये जो दूसरा वाला है, ये वाला जो B वाला आवेश है ना, जहां पर कितना है तो यहां -3 माइक्रोकूलम। अब माइनस के लिए जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो होती है आवेश की तरफ, यानी आवेश इधर है तो EB की दिशा भी आपकी इधर ही होगी। तो इसमें एक काम करो, दिशा भी लिख दो, है ना, ये कौन सी दिशा में आ रहा है तो ये AO दिशा में है ना, इसके पीछे लिख दें AO दिशा में। ठीक उसी प्रकार से अब EB वाला हम लोग निकालते हैं, तो EB भी हम लोग निकाल लेंगे। अब EB है ना, तो -3 माइक्रोकूलम के कूलम आवेश के कारण बिंदु O पर, पूरा लिखना ऐसा यहां पर है ना, बिंदु O पर तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो EB बराबर है ना, K की वैल्यू यानी कि 1/4πε0 की 9 × 10⁻9, और Q है आपका 3 माइक्रोकूलम यानी कि 3 × 10⁻6 बटे R की जगह पर ना, हमारे पास R की जगह पर जो दूरी है वो कितनी है 10⁻1, तो 10⁻1 का वर्ग। अब यहां में वहां में अंतर क्या है तो केवल दिशा का अंतर। इस वाले में भी दिशा, यहां जो दिशा है वो दिशा है आपकी O से B की ओर, OB की ओर। ठीक, तो EB का मान भी वही आएगा जो अभी हमने कैलकुलेट किया था इससे पहले, वही आना है, कुछ अलग नहीं आएगा। तो 2.7 × 10⁻6, ठीक है, ये वाली बात हो, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं, न्यूटन प्रति कूलम। अब परिणामी तीव्रता हमको चाहिए, परिणामी तीव्रता। तो बेटा जब हम परिणामी तीव्रता निकाल रहे हैं तो आप यहां ये देखो कि ये जो E1 EA की दिशा और EB की दिशा दोनों एक साथ है, तो दिशाएं एक साथ है तो ये आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, तो EA प्लस क्या हो जाएगा EB हो जाएगा, यानी कि 2.7 × 10⁶ प्लस 2.7 × 10⁶, तो ये कितना हो गया 5.4 × 10⁶ न्यूटन प्रति कूलम। और दिशा किधर आई तो A से B की ओर, A से B की ओर, ये फाइनल दिशा भी है। ये 2 प्रश्न तो ये हो गए। अब इसमें एक प्रश्न और है, क्या है कि जो यदि 1.5 × 10⁻9 कूलम परिणाम का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पे रखा जाए तो परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा।
आपको तीव्र आवेश दे दिया है और परिणाम का आवेश इस बिंदु पर रखा जाए। किस बिंदु पर? ओ बिंदु पर। तो ओ बिंदु पर रखा जाए तो परीक्षण आवेश पे कितना बल लगेगा तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब हमें जो आवेश दिया है वो आवेश दिया है आपको 1.5 गुणित 10 की घात माइनस 9 कूलाम का, है ना, यही है 1.5 गुणित 10 की घात माइनस 9 कूलाम का आवेश है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अभी हाल अपन ने निकाली वो आई 5.4 गुना 10 की घात 6 न्यूटन प्रति कूलाम। इस पर लगने वाला बल चाहिए तो बल होगा F बराबर, इसको मैं परीक्षण आवेश ले लूं बोले तो ये हो जाएगा Q नॉट E। हमने पढ़ा E बराबर F बाई Q नॉट, हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा हुआ है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा में। इसका गुणा कर देंगे तो 1.5 गुणित 10 की घात माइनस 9 गुणित 5.4 गुणित 10 की घात 6 गुणा करना है बस। तो 15 चौक 60, 15 5 75, 75 और 6 81। ठीक, 2 अंक बाद। ठीक, अब ये कितना हो गया 10 की घात माइनस 9 प्लस 6, तो 8.1 गुणा 10 की घात माइनस 3 न्यूटन ये बल लगेगा। ठीक है, ये आपका बी वाले का भी उत्तर। बहुत सरल था। अगले प्रश्न पर आते हैं। किसी निकाय के दो आवेश QA आपका दे रखा है 2.5 10⁻⁻7, QB आपका दे रखा है -2.5 10⁻⁻7 कूलम और दोनों की स्थिति दे रखी A और B की। ठीक, एक काम करते हैं, देखो तो हमारे पास ये है X अक्ष और ये है Y अक्ष और ये है आपकी Z अक्ष। ठीक, अब A बिंदु जो है ना, वो किधर है? इधर माइनस साइड है यहां पर। तो A बिंदु जहां QA आवेश है वो है आपका 2.5 10⁻⁻7 कूलम। ठीक, और ये जो बिंदु है वो है 0 प्लस सॉरी -15 और इधर एक और बिंदु है इतनी ही दूरी पर लगभग, तो 0 और वो है +15 से। यहां जो आवेश है QB पर, बी पॉइंट पर, वो है आपका -2.5 10⁻⁷ कूलम। अब आप ये देखो कि इधर है -2.5 10⁻⁷, इधर है 2.5 10⁻⁷, परिमाण में दोनों आवेश समान है पर विपरीत है और ये दूरी लगभग 30 सेंटीमीटर की, जो कि बहुत कम है, बहुत ज्यादा नहीं है। तो यानी कि ये एक प्रकार का क्या बना रहे हैं भैया? द्विध्रुव बना रहे हैं। तो यहां दो प्रश्न पूछे, निकाय का कुल आवेश, तो पहले कुल आवेश निकाल लेते हैं। ठीक है, निकाय का कुल आवेश, कुल आवेश तो 0 होगा दोनों को जोड़ेंगे तो +2.5 इंटू 10⁻⁻7 और -2.5 10⁻⁻7 कूलम, इसकी वैल्यू 0, तो कुल आवेश तो 0 आ गया। अब अगर दूरी देखें इन दोनों के बीच में, है ना, तो ये द्विध्रुव बन रहा है एक प्रकार से, तो द्विध्रुव की लंबाई ये होता है 2a। आधी भुजा को हम a बोलते हैं हमेशा और आधी को a बोलते हैं, तो आधी हमारी 15 की है और आधी हमारी 15 की है, तो टोटल जो हो गया हमारा 2 गुना 15, तो कितना आ जाएगा ये 30। ठीक, उसके बाद आपको चाहिए क्या? यहां पर आपको चाहिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या चाहिए? तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो प्यारे विद्यार्थियों P = Q × 2a होता है।
तो Q हमारे पास है 2.5 10⁻⁷ किसी भी एक आवेश का परिमाण ले लेते हैं। अब दोनों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कर लो भैया। तो ये हो जाएगा 30 × 10⁻⁻²। अब आप क्या करो, इसका मल्टीप्लाई अंदर कर दो। तो 25 थी 75 और वो 0 का होगा, ठीक है, तो दशमलव हटा लो या तो, और ये कितना हो गया भाई 10⁻⁻9 हो गया। अगर अपन बहुत ज़्यादा ये करेंगे और इसको डेसिमल में बदलना ही है तो ये हो जाएगा 7.5 10⁻⁸। ठीक, तो ये कूलाम मीटर, ये आ गया आपका द्विध्रुव आघूर्ण। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, केवल आपको देख के ही पता चल रहा है कि भाई इसमें एक प्लस है एक माइनस है। ठीक, कुल आवेश 0 हो रहा है और दोनों के बीच की दूरी एल पे, तो दो बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो उसे विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ पर कुल आवेश और द्विध्रुव आघूर्ण निकालने के लिए पूछा था, तो बहुत सरलता से अपन ने निकाल लिया। एक और प्रश्न है कि 4 × 10⁻⁹ द्विध्रुव आघूर्ण का कोई विद्युत द्विध्रुव 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम परिणाम के एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा बराबर 30 डिग्री पर रखा है। विद्युत क्षेत्र कितना है, तो विद्युत क्षेत्र है 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम, और द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण है आपका 4 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर, और आपको यहाँ कोण दिया है थीटा बराबर 30 डिग्री। क्या निकालना है, तो द्विध्रुव पर बल आघूर्ण का परिमाण ज्ञात करना है। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में जब भी द्विध्रुव को रखा जाता है तो उसका जो सूत्र आता है वो आता है टाउ बराबर PE sin थीटा। तो P का जो मान है वो है 4 × 10⁻⁹, E का मान है 5 × 10⁴, और ये हो गया sin 30। sin 30 का मान कितना होता है, तो sin 30 का मान होता है 1/2, -9 + 4 गुणित ए साइन का मान कितना हो जाएगा 1/2। तो ये हो गया आपका 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। अब 10 गुणित 10 की घात कितनी हो रही भैया, ये -5 हो रही है, तो 10 की घात -5, तो 1 - 5, तो 10 की घात कितना आएगा -4। क्या है ये, द्विध्रुव आघूर्ण है, क्या होता है न्यूटन मीटर। तो ये तो बहुत सरल प्रश्न अपन ने लिए, 5 प्रश्न आज हमने किए हैं। 5 के 5 प्रश्न बहुत सरल थे, आपको समझ में भी आए होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।